सो गाइस ये देख लीजिए बॉम्बे की बारिश। मैं आई थी सामान लेने कुछ, इतनी तेज़ बारिश है और स्कूल्स आज भी ओपन हैं। कल तो छुट्टी थी बट इतनी बारिश में कौन अपने बच्चे को भेजेगा यार। मुझे तो खुद डर लग रहा है गन्नू को भेजने में। इतनी तेज़ बारिश हो रही है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। तो गाइस अगर आपने बॉम्बे की बारिश नहीं देखी है तो ये देख लीजिए, ये है बॉम्बे की बारिश। और यहाँ स्कूल तब भी बंद नहीं होते हैं इतनी मूसलाधार बारिश में भी। देख रहे हैं? मैं बस मेरे घर के बिल्कुल पास में मॉल है, बिल्कुल जस्ट बाजू में। तो मैं यहाँ आई थी प्याज लेने, तब बारिश बहुत कम थी और अब देख लीजिए भाई साहब, प्राण निकल जाए, ऐसी खतरनाक बारिश है कि छाता भी काम ना आए। इतनी भीषण बारिश हो रही है कि क्या बताऊं मैं आपको। एक मुझे कांदा लेना इतना महंगा पड़ गया, तो सोचा जब मैं आई हूँ तो मैं आप लोगों को क्यों ना यहाँ की बारिश दिखा दूँ। भाई साहब इतनी तेज हवा है ना, इतनी तेज हवा है कि भाई हेड्स ऑफ है जो जॉब जा रहे हैं, ऐसी बारिश में भी जॉब पे जा रहे हैं, हेड्स ऑफ है उनको। इतनी तेज बारिश हो रही है, इतनी तेज। अब इस बारिश में कौन सी ये छोटी छतरी काम आएगी? इतनी तेज बारिश और हवा में कौन सी छतरी काम आएगी? कोई छतरी काम नहीं आएगी। छतरी का छतरा उड़ जा रहा है लोगों की, इतनी भीषण बारिश हो रही है। गाइस इस समय भाई 8:30 हो रहे हैं और आप मंजर देख लीजिए, आप यहाँ का खतरनाक हुआ पड़ा है भाई, खतरनाक हुआ पड़ा है। हिम्मत ही ना हो रही मेरी तो। गाइस मौसम तो बहुत अच्छा लग रहा है मगर बहुत डरावना सा भी है भाई। और तेज हो गई गाइस बारिश, और तेज हो गई। ओह माय गॉड, ओह मम्मी। हवा के साथ साथ आपको शायद फिर भी इतना अच्छे से नहीं दिख रहा है जितना मुझे दिख रहा है। मेरी तो बैंड बजी पड़ी है। वहां देखिए वह बादल भी गरज रहे हैं आज तो बादल भी गरज रहे हैं भाई साहब। भाई इतनी भीषण बारिश में बच्चे स्कूल जा रहे हैं, यहाँ पे लोग ऑफिस जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ तो भाई पकौड़ियाँ तलने लगते थे लोग इतनी भीषण बारिश में, बट यहाँ लोग ड्यूटी पे जा रहे हैं, बच्चे स्कूल पढ़ने जा रहे। क्या पढ़ेंगे? हमारे यहाँ तो इतनी बारिश देख के ही हमें सुकून मिलता था कि अब रेनी डे हो जाएगा। यहाँ कोई रेनी डे नहीं होता। देख लीजिए बारिश बढ़ती जा रही है। तो भाई जो बॉम्बे से हैं उनसे यही दरख्वास्त है कि अगर आप कोई जॉब नहीं करते हैं, स्कूल में नहीं पढ़ते हैं और अगर आपका कॉलेज जाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो प्लीज़ घर से बाहर ना निकले। मैं तो सिर्फ कांदा लेने आई थी। हाँ मेरा माथा ख़राब हो गया है यहाँ पे। तो गाइस इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी तेज़, मैं आपको क्या बताऊँ। अगर मेरे घर के बिल्कुल पास में मॉल ना होता ना तो भाई असंभव था कुछ भी लेना। अभी तक तो हमें लगता था पास में मॉल है, हमें क्या सुविधा है। अब पता लग रहा है क्या सुविधा है। जो सामान ले आ रहे हैं ना लपक के, ये ना ला पाते। कोई ठेला नहीं है वहाँ, ठेला छोड़ो खाने का कुछ खुला नहीं है। 8 बजे कांदा मिल गया, इससे बड़ा क्या है भाई। हेड्स ऑफ भाई। पता है लोगों को आपकी वैल्यू तब समझ में आती है जब आप पे कोई मुसीबत पड़ती है। मुझे भी अब समझ में आई भाई बाजू में मॉल की वैल्यू।
ये देखिए मेरे सारे पैर गंदे गीले हो चुके हैं। ये देखिए कुछ ही देर के लिए गई थी मैं, मगर इस कुछ ही पल में मेरा माथा ख़राब हो गया। तो दोस्तों अब इतनी बारिश में मैं भी अपना बच्चा तो स्कूल नहीं भेजूँगी। तो भाई मैंने भी स्कूल में गन्नू के मैसेज डाल दिया है कि गन्नू स्कूल नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इतनी भीषण बारिश में हम अपने बच्चे को भेज के क्यों ही भेजना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है क्या ही इतना इम्पोर्टेंट है। अभी वो नर्सरी में, इट्स ओके, हम इतनी भीषण बारिश में तो नहीं भेज सकते। अगर उसका बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम होता या कुछ ऐसा होता, 5th का भी एग्ज़ाम होता और कुछ भी होता, तो भले हम एक बार को ट्राई करते कि नहीं चलो भेज देते हैं, बट कुछ नहीं है भाई, इतनी हैवी रेन में कोई ज़रूरत नहीं भेजने के लिए अपना बच्चा, क्योंकि फिर बाद में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है कोई हादसा होने के बाद। जिस हिसाब से इस जगह बारिश हो रही है ना, मैं आपको बताऊं, आप सिर्फ घर में बैठो और सेफ़ हो, वहीं घर पे ही सेफ़ हो और कहीं नहीं। मैं तो कह रही हूँ भाई, पैसा कट रहा है तो नौकरी पे भी मत जाओ, कटवा लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक तो रोड पे जाम लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी लोग इतने पानी में डूबे पड़े हैं। तो बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब हो रखी है। आज तो बहुत ही ज़्यादा हो रखी है। आज 9वां दिन है, आज कल 8 दिन था, आज 9 दिन से लगातार बारिश हो रही है। मतलब मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है कि इतनी भीषण बारिश 9 दिन से लगातार हो रही है। तो दोस्तों यहाँ मैं लाई थी मॉल से मूली, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं मिली, बट फिर भी चलो मिल गई। ऐसे मौसम में मूली दिख गई तो मुझे लगा चलो मूली के पराठे बनाते हैं, क्योंकि वो योगेश को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने यहाँ पे मूली कट कर ली, जिसमें से ना मूली बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं थी और ख़राब भी थी, जिसमें से एक तो ख़राब ही निकल गई। और ये देखिए यहाँ पर मैं मूली कट कर रही हूँ, फिर उसके बाद उसको अच्छे से छील लूँगी और उसके बाद उसको घिस लूँगी। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि फटाफट मैं सारा काम कर रही हूँ। वैसे मुझे पहले मूली के पराठे बिल्कुल पसंद नहीं थे, बट मैंने ससुराल में आके खाना स्टार्ट किया, क्योंकि योगेश को हर टाइप के पराठे पसंद है और मुझे तो बहुत ही, मैं कम हरी सब्जियां खाती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे आके मूली के पराठे खाने स्टार्ट करे, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स। तो मैं मौका नहीं छोड़ती हूँ कि जब भी मेरे को लगता है कि हाँ मौसम अच्छा है या वेदर अच्छा हो रहा है या फैमिली में लोग आ रहे हैं जिनको भी पसंद है, तो मूली के पराठे मैं 2 टाइप से बनाती हूँ, भर के भी बनाती हूँ और एक और टाइप से बनाती हूँ। अब बने रहिए, मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं आपको किस टाइप के मूली के पराठे बनाती हूँ, जो फटते भी नहीं हैं और अच्छे भी रहते हैं। तो चलिए। तो दोस्तों ये मैंने मूली है, मूली में थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, ताकि नमक डालने के बाद जितना भी पानी होता है ना मूली छोड़ देती है। फिर उसको अच्छे से ऐसे करके मतलब इसका पानी नहीं छोड़ के थाली में रखना था। तो ये रहा मेरा, मैंने जो आटा मला, और ये रहा जो अब मैं मूली के पराठे बनाऊँगी। तो मूली के पराठे बनाएंगे इसलिए क्योंकि वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, तो इसलिए आज मूली के पराठे खाएंगे, कॉफ़ी पियेंगे। तो आज गाइस चलिए फिर मैं मसाला बनाती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने मसाला बना लिया है। गाइस पता है 3 मूली लाई थी, जिसमें से एक मूली तो ख़राब निकल गई, और ये बिल्कुल ज़रा सा मसाला बना है, क्योंकि मूली को निचोड़ते हैं तो मूली बहुत ज़रा सी हो जाती है। अब इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। मतलब गिन के मुश्किल से इसमें 2 पराठे बने, वो भी मैंने मुश्किल से बनाए, अदरवाइज़ इसमें बनते भी ना, इतना कम मसाला था ये। चलो फिर भी मैंने इसमें थोड़े सा लाल मिर्च, धनिया पाउडर और सारी चीज़ें, नमक वगैरह। नमक तो मैंने दोबारा नहीं डाला गाइस, क्योंकि मैंने थोड़ा सा नमक ही पहले ही डाला था, तो वो अच्छे से हो जाता है मूली में। और फिर मैंने आटे में नमक डाल दिया था गाइस। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे साइड का कोना कभी कभी छूट जाता है, जिसमें फिलिंग नहीं होती है, तो भी अगर वो पराठा आपके मुँह में जाता है तो बेकार नहीं लगता है। तो इसलिए तो मैंने इसमें बाकी सब चीज़ें डाली थी। और ये देखिए मैं पराठा बना रही हूँ अच्छे से बेल के। ये देखिए पहले मैंने एक पराठा बनाया, रोटी बनाई और रख दी, फिर अभी देखिएगा मैं नेक्स्ट बनाऊँगी, ठीक है। मैंने एक और लोई ली, उसको अच्छे से राउंड किया, एंड उसके बाद एक और पराठा सेम वैसे ही बनाया, मतलब पराठा नहीं, काइंड ऑफ रोटी। तो मैंने फिर से वो राउंड करके फिर से बनाया। और फिर मैं क्या करती हूँ गाइस, जो फिलिंग है ना, मैंने एक रोटी पे रख लेनी होती है, एंड देन उसके बाद अच्छे से फैला देते हैं। फिर उसके बाद दूसरी जो रोटी बनाते हैं
वो भी उसके ऊपर रख दी। एंड देन उसके बाद थोड़ा सा उसमें सूखा आटा मिला के हल्का सा बेलन से उसको अच्छे से हमने बेल लेना होता है। तो क्या होता है, वो दोनों रोटी बहुत मोटी मोटी लगती है, बट आप जब बेलन से बेलोगे ना तो वो बहुत पतली हो जाती है। तो एक तरीका ये भी है पराठे बनाने का, जिससे कि ना आप, जैसे कुछ लोग भर के बनाते हैं तो फट जाते हैं, जैसे मैं बनाती हूँ तो फटते तो नहीं है, बट मेरे को जब से मैंने ये वाले बनाने स्टार्ट किए मेरे को ये अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से दूसरा करके बेल लो और फिर उसके बाद आप सेक लो गाइस। बहुत ही अच्छे से बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है। बट हाँ, आपको क्या है, जब भी आप पराठे का आटा मलोगे तो फिर आप उसको थोड़ा सॉफ्ट आटा मलोगे। जब भी हम पूड़ी का आटा मलते हैं तो हम उसको थोड़ा सा टाइट मलते हैं, और जैसे हम इसका आटा मलते हैं तो आलू के लिए मलते हैं, किसी भी पराठे के लिए फिलिंग के लिए मलते हैं, तो हम टाइट नहीं मलते, हम सॉफ्ट आटा मलते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इसी तरीके से ऐसे फिलिंग कर ली है। एंड देन उसके बाद मैं इसमें बेलन चलाऊँगी जैसे मैंने आपको बताया। तो ये तो मैं एक हाथ से चला नहीं पा रही हूँ, बट मैं आपको दिखा रही हूँ। और देखिए यहाँ पे मैंने बेलन से उस रोटी को अच्छे से बेल दिया जैसे मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। बट आपको बहुत ही ज़्यादा टाइट हैंड से नहीं करना है, थोड़ा सा सॉफ्ट मतलब लाइट हैंड से उसको बेलना है, ताकि ना वो फट भी ना जाए, क्योंकि वो स्टफिंग होती है ना उसमें, तो आपको ज़्यादा ख्याल रखना है कि वो फटे ना, क्योंकि एक बार अगर पराठा फट जाता है ना तो फिर दिक्कत होने लगती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से मला, और फिर अब मैं घी निकालूंगी। गाइस ये घी मैंने गन्नू के लिए घर का निकाला है, जो मलाई में इकट्ठा करती हूँ उससे। वैसे हम बाहर का भी यूज़ करते हैं, बट उसको जब खिलाते हैं तो गन्नू के लिए, लेकिन आज तो गन्नू के पापा खा रहे हैं गन्नू नहीं खा रहा है, तो क्योंकि उनको भी घर का घी बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और ये मैंने देखिए तवे पे अच्छे से डाल दिया आप एकदम, क्योंकि अभी मैंने घी डाला, अगर आप फटाक से छपाक करके डालोगे ना तो घी ना तवे से उड़ के ना आपके ऊपर भी आ सकता है, इससे आप जल सकते हो। तो आप जब भी पहले घी अगर तवे पे डालोगे तो घी इकट्ठा हो जाता है, तो आप आराम से ही पराठा डालेंगे, चाहे वो कभी भी कोई भी पराठा हो, क्योंकि उसको अगर आप ज़ोर से तवे पे डालोगे ना तो उसकी छिट्टें आपके ऊपर आ सकती है और आप जल सकते हो। तो ये मैं दूसरा पराठा भी रेडी कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने अच्छे से सेक लिया, इसमें मैंने खूब अच्छे से घी लगा लिया, और घी लगाने के बाद मैं इसको अभी और थोड़ी देर, और अब बिल्कुल फुल आंच पे आप मत पकाइएगा, क्योंकि थोड़ी धीमे आंच पे पकाएंगे तो पराठा पकेगा। बहुत तेज़ आंच पे पकाएंगे तो वो ऊपर से पक जाता है, नीचे से नहीं पकता है गाइस। तो ये देखिए मैं दोबारा फिलिंग भर रही हूँ गाइस, क्योंकि फिलिंग थी नहीं, इसलिए मैंने फिर भी 2 पराठे बना लिए कैसे भी करके। ये देखिए फ्रेंड्स मेरा पराठा एकदम बहुत अच्छे से बन गया है, और ये देखिए एकदम आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से रेड हो गया, बढ़िया एकदम। और ये देखिए गाइस मेरा पराठा और साथ में मैंने जो हरी चटनी बनाई थी वो रेडी एकदम हो गई है। और ये रहा गाइस मेरा दूसरा पराठा जो मैं बना रही हूँ, और ये देखिए मैंने उसमें घी भी अच्छे से लगा दिया है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं गाइस मूली के पराठे। बट प्रॉब्लम ये थी कि मूली ज़्यादा नहीं थी, बट वही हुआ ना, हमारा मन बहुत था ऐसे मौसम में खाने का, तो फिर भी हमने 2 बना लिए। तो गाइस देखिए ऐसे ये पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाते हैं। तो दोस्तों वो 2 मूली के पराठे हमने खा लिए और हमारे यहाँ अटक गए। अब हम लोग जा रहे हैं, हम लोग नहीं सिर्फ मैं, अब मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं ये तो यहीं पे अटक गए, भूख लग रही है। तो अब मैं जा रही हूँ गाइस मैगी बनाने, मौसम भी क्योंकि बहुत अच्छा हो रहा है, तो वी डिसाइडेड कि हम चलो मैगी बनाते हैं। तो गाइस आज बनेगी चटपटी मैगी, तो मैगी बना फिर आपसे बात करते हैं। बाय। हो गया ना, मम्मा क्या बोलता है, मम्मा मेरी बात सुनो। तो गाइस पराठा खाने के बाद इस इंसान को ये खाना था, क्योंकि मैंने बनाया, तूने बनाया जुट्टा। सब इस घर में भाई साहब कुकिंग मैं ही करता हूँ, आप लोगों को ध्यान दे और कोई कमेंट में बताएं, एक्शन ले हमारे ऊपर जो चल रहा है अभी। क्या चल रहा है तेरे ऊपर, चलाऊ तेरे ऊपर, बोल भी नहीं सकते तेरे ऊपर चलाऊ क्या चलाऊ क्या। तो गाइस यहाँ बन रही है कॉफी, तो ये बाय योगेश सचदेवा और ये गन्नू अपनी पूरी एनर्जी के साथ उठ गए हैं, और इन्होंने मैगी बनती हुई देख ली है, तो ये भी फरमाइश कर रहे हैं कि हमको भी मैगी खानी है। तो गाइस बारिश का मौसम है तो मैगी तो बनती है, तो अभी हम मैगी खाएंगे
और पियेंगे कॉफ़ी। कम था क्या? और ये देखिए बारिश अभी रुकी पड़ी है। आज हमारे ऑफिस की बात तो बिल्कुल तो गाइस ये है, ये देखो ये हमारी मैगी जो बहुत टेस्टी लग रही है गाइस। ये देखिए गन्नू भी आज मैगी खा रहा है। गन्नू से पूछते हैं कैसी बनी है? तो गन्नू आकर भी गा। कैसी बनी है? गन्नू कैसी बनी है? और ये देखिए क्या इन्होंने अपना कुछ तिगड़म लगाया है इसमें ऑरिगेनो डाल के। चिली फ्लेक्स भी है। हाँ तो कैसी बनी है मैगी? तो गाइस ये रही मेरी कॉफ़ी। यस। की कॉफी, बेबी कॉफी। ये गन्नू की कॉफ़ी। टेस्ट में कमी क्यों आ रही है यार कॉफी में? तो फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ अपना कुछ सामान ठीक कराने। क्या बात है मैं बताती हूँ। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको नया सूट दिखाया था तो वो ख़राब था फिटिंग में बहुत ही ज़्यादा। मैंने उनको ढीला बोला था बनाने के लिए, उन्होंने इतना ढीला बना दिया कि ऐसा लग रहा है एक और घुस जाएगी उसमें। तो अब वहाँ जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स हम लोग घर जा रहे हैं। हमारा जो भी जितना काम था सब हो गया है। घर जाएंगे, घर जाके गन्नू को खाना खिलाएंगे क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।